मेरा नाम हसन खान है और मेरी 21 साल उम्र है। मैं नशा करता था हीरोइन का और नशा करता था और सिरिंज भी लगाता था। अभी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अमन सेंटर में आया हूँ। मेरे वालिदा ने मुझे इधर दाखिल करवाया है। अभी मैं शुक्र है ठीक हूँ। ऐसे कोई नशे का तलब भी मेरे अंदर अभी नहीं है। अभी मैं शुक्र है ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान अम्मार। इस वक्त मौजूद हैं हम अमन हाउस में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद रहमान, मेडिकल डायरेक्टर हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि अमन हाउस क्या है और किस तरह आप लोग काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, अमन हाउस बहाली का एक ऐसा मरकज़ है कि जहाँ पे बहुत से मरीज़ दाखिल हैं और जो दाखिल नहीं भी हैं, बहुत से लोग आकर आउटडोर ट्रीटमेंट भी लेते हैं। यहाँ पे मनशियात के मरीज़ भी दाखिल हैं और नफसियाती मरीज़ भी दाखिल हैं। आपको मालूम है आजकल पाकिस्तान में स्मोकिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हेरोइन है, चरस है और आइस है। इस तरह के जो कोकेन है, ये जो नशे इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हम इलाज करते हैं और इन मसाइल का हम हल कर रहे हैं ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इन खराबियों से बच सके। और उसके अलावा जो माशरे में ज़हनी तनाव है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, बहुत से मरीज़ नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को शिज़ोफ्रेनिया है, पागलपन है, OCD है, वहम का शिकार हो जाते हैं। उसका इलाज भी हम करते हैं, मरीज़ को दाखिल करके भी करते हैं और उनको वैसे आउटडोर भी इलाज करते हैं। और यह दाखिल के बाद जब मरीज़ ठीक होकर घर चले जाते हैं तो उसके बाद भी हम उनको टाइम देते हैं ताकि वो गाय बगाए हमारे यहाँ आते रहें और हम उनको फॉलोअप करें और अगर उनके कोई मसाइल बाकी रह गए हैं तो उनको हल करें। तो साथ ही हम दवा भी इस्तेमाल कराते हैं। यहाँ शुरू में कोई हफ्ता 2 हफ्ते डिटॉक्स किया जाता है मरीज़ में, जो बहुत पुराने जो मनशियात के जो असरात हैं उसको ख़त्म किया जाता है दवाइयों के ज़रिए। उसके बाद भी यहाँ लेक्चर दिए जाते हैं और वो बहाली के पूरा प्रोग्राम होता है। रोज़ाना ग्रुप सेशन होते हैं। उनको कारी साहब हैं वो भी उन्हें दर्स भी देते हैं, नमाज़ें भी पढ़ाते हैं और इस लिहाज से हर तरह से मरीज़ों की सहूलत का ख्याल रखा जाता है। उन्हें अच्छा खाना फराहम किया जाता है और गेम्स का और TV वगैरह का भी इंतज़ाम है ताकि वो अपना जो फारिग वक्त है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, फिर आपने ये भी कहा कि नमाज और दर्स वगैरह से, ये तो रूहानी आ गया। अब आप नफ्सियाती और दूसरा जो इलाज करते हैं, जैसे कि आइस का नशा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्टल, बहुत सी जगहों पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में फैल चुका है और ये बहुत मुज़ी मर्ज़ है। आप पहले तो बताएंगे ये आइस नशा क्या है और किस तरह इससे छुटकारा पाया जा सकता है, नौजवान किस तरह इससे बच सकते हैं? जी, इसका असल नाम तो मेथएम्फेटामिन है। इसको मेथ भी कहते हैं और ये ऐसी चीज़ है जिसको डांस मेडिसिन भी कहते हैं कि जो पार्टीज वगैरह इस्तेमाल की जाती है। इसके खाने से नींद उड़ जाती है। बहुत से स्टूडेंट भी इस्तेमाल करने लगते हैं कि चलो जी हम जा कर पढ़ेंगे, इम्तहान की तैयारी करेंगे, लेकिन वो फिर इसका पता नहीं है कि इसके आदी हो जाते हैं। इसका फिर नुकसान होता है फिर, और जब तक इसको ना लें उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो इस लिहाज से ये ख़तरनाक नशा है और हमारी नौजवान नस्ल को ये ख़राब कर रहा है। इसका इलाज हम कर रहे हैं और ये है कि जैसा कि आपने जिक्र किया, हम सिर्फ नमाज़ों के ज़रिए, दस के ज़रिए नहीं है, ग्रुप थेरेपी होती है, सेशन होते हैं, लेक्चर होते हैं, साइकोथेरेपी होती है। हमारी साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो उनके सेशन लेती हैं और बाकायदा उनसे इंटरव्यू ले जाते हैं और उनको बाकायदा उनको नफसियाती तालीम दी जाती है ताकि वो अपना आप को कंट्रोल कर सकें और अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें और जाके माशरे के एक मुफीद शहरी बन सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्दा मालूमात दी हैं। अब जी नाज़रीन, हमने मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर महमूद साहब से बात की। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस अमन इदारे के जो डायरेक्टर हैं, जो अमन हाउस को, पेरेंट्स मीटिंग्स को डील करते हैं, जो पेशेंट्स को डील करते हैं यहाँ आकर, उनसे हम जानेंगे। मोहम्मद कामरान ताज साहब, आप बताइएगा, आपके पास जब फैमिली पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो आप उसको किस तरह डील करते हैं, कितने दिन उनको अपने पास रखते हैं, क्या आपके पास ये स्ट्रेटजी और तरीक़ाकार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा तरीक़ेकार तो सबसे पहले है फैमिली को अवेयरनेस देना इस इलाज के हवाले से। ठीक है कि पेशेंट को एडमिट कैसे करवाना है, हमारा ड्यूरेशन कितना होता है इलाज का, ठीक है, और इस दौरान क्या क्या चीज़ें जो फैमिली ने करनी होती हैं, कौन से ऐसे काम होते हैं जो फैमिली के ज़िम्मे होते हैं, वो हम फैमिली को काउंसलिंग भी करते हैं, फैमिली को अवेयरनेस देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, और हमारा जो इलाज का दौरानिया होता है वो 1 मंथ से लेके आप कर दे 3 मंथ्स का। अच्छा, 1 मंथ से 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का। 90 days सर ये 90 डेज़ तो बहुत ज़्यादा है। इन 90 डेज़ में जो यहाँ पेशेंट आता होगा वो तो बोर हो जाता होगा, उसकी बोरियत दूर करने के लिए आपके पास क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडोर भी और आउटडोर? क्या उसे आप जाने देते हैं कि यहीं कैद करके रखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर पेशेंट भी हमसे यही कहते हैं कि इतना लंबा जो दौरानिया है इलाज का, फैमिलीज़ भी अक्सर ये सवाल करती हैं कि ये इतना लंबा दौरानिया क्यों होता है इलाज का ना। तो उसकी वजह ये होती है कि हमने सिर्फ पेशेंट को ये फिज़िकली तौर पे ठीक नहीं करना होता कि उसका वेट गेन हो गया, उसका रंग गोरा हो गया, ठीक है जी, तो समझ लें कि पेशेंट ठीक हो गया। पेशेंट जो मुकम्मल तौर पे ठीक होता है, उसकी जो जिस्मानी सेहत के साथ उसकी जो ज़हनी सेहत होती है वो ज़्यादा जो है ना समझ लें कि उसके लिए ज़रूरी है, उसकी रिकवरी के लिए, उसके ठीक रहने के लिए। ठीक है, और ये जो हमारा दौरानिया आपको मैंने बताया जो 1 मंथ से वो 3 मंथ्स का होता है, इसके अंदर जो होता है शुरू के जो हमारा समझ लें कि फर्स्ट मंथ जो होता है 15 to 20 डेज़ 25 डेज़ जो होते हैं वो डिटॉक्स के होते हैं, उसमें उस पेशेंट की मेडिकेशन चल रही होती है। ठीक है, और मेडिकेशन के बाद फिर जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है फिर हम उसको काउंसलिंग की तरफ लेके आते हैं। फिर उसमें नमाज भी आ जाती है, उसमें दर्स भी आ जाता है, उसमें लेक्चर्स आते हैं, उसमें सेशंस आते हैं, ग्रुप सेशंस आते हैं, इंडिविजुअल सेशंस आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह आती है। तो ये जो है मुकम्मल जो दौरानिया से इलाज का होता है वो इसलिए 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स का होता है कि पेशेंट जो है फिज़िकली सेहतयाबी के साथ साथ मेंटली तौर पे जो है ना वो भी स्टेबल हो, वो इतना मजबूत, उसकी सोच, उसके रवैये, उसकी आदतें इतनी मजबूत हो जाएँ ताकि जब वो दोबारा उस माहौल में जाए तो दोबारा नशे की तरफ ना जाए। जी, आप मोहम्मद कामरान ताज साहब, आपसे भी वही मैं बात पूछूँ। यहाँ आप मेडिकल भी ट्रीटमेंट करते हैं, नफ्सियाती भी करते हैं, रूहानी भी करते हैं। इन तीनों की वजह क्या है, क्यों आप तीनों एक साथ कर रहे हैं, जबकि इनका आपस में तो खासा कंट्रास्ट पाया जाता है? बिल्कुल ऐसे मकसद ये है सर, देखें इन तीनों चीज़ों का इकट्ठे करना कि पेशेंट ठीक हो जाए, और एक पेशेंट ठीक हो जाएगा तो समझ लें कि पूरा एक ख़ानदान, पूरी एक नस्ल जो है ना उनकी वो ठीक हो जी। एक पेशेंट की वजह से पूरा जो उनका देख लें पूरी फैमिली है वो डिस्टर्ब होती है। जी, अब तक कितने पेशेंट्स आपसे आपके पास आ चुके हैं, कितने को आप रिकवर कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेरे इस इदारे को कम और बेश 6 साल, 6ठा साल हमारे इस इदारे को जा रहा है, अमन हाउस को 6ठा साल जा रहा है, और इस दौरान हमने तकरीबन 1500 पेशेंट को जिनका ट्रीटमेंट किया। 1500 पेशेंट इस जी इन्हीं दौरान। वैसे डेली मामूल के मुताबिक, वीकली मामूल के मुताबिक, और क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शरह जो मंशियात की है वो बढ़ रही है या कम? शरह तो बहुत ज़्यादा हो रही है, शरह कम नहीं हो रही, क्योंकि आए दिन नए से नए नशे जो है ना वो मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। न्यू जनरेशन जितनी भी है वो सब जो है ना इन नशों की तरफ राग़िब हो रही है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में आप देख लें, ठीक है, गली मोहल्लों में आप देख लें कि इन चीज़ों को इतना आम और इतना सस्ता कर दिया गया है कि हर जो वो नौजवान है उसकी वहाँ तक रसाई है, इतनी आसानी से ये चीज़ें उसको मुयसर हो रही हैं कि किसी को भी हासिल करने में मुश्किल नहीं होती, तो लोग ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आपको वालिदैन मिलते होंगे, वो तो कहते हैं नहीं हमारी बेटा है या बेटी है, बड़ी मासूम है, बहुत अच्छे है, पता नहीं कैसे इनको लत पड़ गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आप किसी भी फैमिली में चले जाएं, किसी भी आप पेशेंट को देखेंगे जो उसकी हिस्ट्री होगी उसमें वो पेशेंट, वो फैमिली यही बताएगी कि हमारा ये जो पेशेंट है बेटा है या बेटी है, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा था, घर की जिम्मेदारियां लेता था, घर के सारे काम करता था, बहुत अच्छा था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, मैट्रिक तक बहुत अच्छा रहा है या FA तक बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद अचानक से पता नहीं चला, एकदम से पता नहीं इसको किसी ने कैसे नशे पे लगा दिया, हमें भी पता नहीं चला, और उसके बाद इसमें सारा इसके रिव्यू में बिगाड़ पैदा हो गया और ये डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नाजरीन, आपने भी आप ये वाला सेशंस जो मैनेजमेंट का होता है, जो डीलिंग का होता है, किस तरह यहाँ पेशेंट आते हैं, कौन उसको डील करता है, तो उनको डील मोहम्मद कामरान ताज साहब करते हैं, और जो भी मुतासरा बच्चे हैं
जिनका प्रॉब्लम चल रहा है या किसी ऐसे बैड इन्वायरमेंट्स में आ गए हैं, तो यहाँ पर बकौल इनके कि हम नफ्सियाती इलाज भी करते हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, मेडिकल्स MBBS हैं, वो भी अपनी जो है ट्रीटमेंट्स मेडिसिन वो भी प्रोवाइड करते हैं। जी नाजरीन, हमने अमन हाउस का सर्वे किया, यहाँ के हम अमले को मिले और डॉक्टर्स को मिले, माहिर नफ्सियात को मिले। इसके बाद अब हमने यहाँ सर्वे के दौरान, विज़िट के दौरान एक पेशेंट से अभी करंटली बात हमारी स्टार्ट होगी, इसके बारे में जानेंगे। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद आरफ कुरैशी है। मोहम्मद आरफ कुरैशी साहब, आप कब से ये नशा कर रहे हैं और क्या कर रहे थे, कौन सा नशा कर रहे थे? मैं सर हेरोइन का नशा कर रहा हूँ, तकरीबन मेरे को 6 साल हो गए हैं। अच्छा। तो इससे पहले मेरे 2-3 ट्रीटमेंट हुए हैं और अदारों से, लेकिन मैं इधर आ गया ये भाइयों के साथ। लेकिन इधर मैंने आकर काफ़ी बेटर फील किया जी, और मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के माहौल से हमको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है और इन भाइयों ने हमारे साथ बड़ी मेहनत की है। ये मैडम हो गई हैं माहिर नफ्सियात लेडी डॉक्टर ज़ैनब और ये हमारे डॉक्टर इकबाल साहब हैं। ठीक है, वो हमारे डॉक्टर साहब हैं। ठीक है। उन्होंने आपको दवाइयाँ दी क्या? मेडिसिन में शुरू में जब पेशेंट आता है इधर तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है शुरू में, ठीक है। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी। कितना अर्सा आपको लगा यहाँ पर आपके इलाज के लिए? मैं तकरीबन एक महीने तक ठीक हो गई। 1 महीने तक। अब आपको दोबारा वो नशे की आदत वो दोबारा तलब होती है या छोड़ दिया या आगे कुछ होता है महसूस? नहीं सर, दूसरे अदारों में आदमी जाता है तो आदमी को बाद में बाहर की सोच आती है, आउटसाइड की। मैं दोस्तों के साथ यहाँ पे था, लेकिन इस माहौल में आके ना तो मैंने अपने आप को बेटर फील किया और मुझे कोई यही आदत बिल्कुल फील नहीं होती है। ठीक है। पुराना जो आपका यारों दोस्तों, बुरी सोसाइटी, बुरे दोस्त थे, उनसे आपको अब छुटकारा हो चुका? छुटकारा मिल गया और हम इधर काफ़ी खुश हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, खाना जो बोलते हैं हमको मिल जाता है, इधर हर चीज़ अलाउ है, इधर कैंटीन मिल जाती है, मतलब है हमको सब जो है चीज़ें मिलती है। सही। अब दोबारा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो आदत और जो अच्छे है फ्यूचर की तरफ हम इंशाल्लाह गामज़न है कि इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर। आगे आप क्या करना चाहेंगे? आप मतलब बाहर जाने का प्रोग्राम, सर आउट ऑफ कंट्री जाने का प्रोग्राम है जी। पैसे कमाएंगे, उसके बाद पैसे कमाने के बाद फिर क्या काम करेंगे? सर काम यही है कि मेडिसिन का काम करते हैं मेरे भाई सारे। ठीक है। तो कौन सी मेडिसिन? चर्चा नहीं सर, ये मेडिसिन का काम करते हैं, तो ये फार्मेसी वगैरह का हमारा काम। अच्छा, फार्मेसी, ये जो जी सर। तो इंशाल्लाह इसमें भाइयों के साथ थोड़ा सा उनकी साथ चलना है और उनके साथ मदद करनी है। यानी कि आप अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं हम अल्लाह पाक से आप इसी तरह खुश रहें, खुरम रहें और इस तरह नशे की जो बुरी हालत है, बुरी आदत है, वो हमेशा के लिए आपसे तर्क हों और इसी अच्छे माहौल में रहें। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को हो जाता है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।